स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभियोजना की स्वीकृति दे दी है और पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजना को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभियोजना को स्वीकृति दे दी है। बता दें कि पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन को मंजूरी मिली है और अब पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसकी मंजूरी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दी है। पीएमएलए 2002 के तहत अभियोजन को मंजूरी मिल चुकी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए, जिसके तहत इस अभियोजना को मंजूरी मिली है और अब पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। लाइव इस खबर पर जानकारी देने के लिए शशि हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शशि, पूर्व मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत अब जानकारी मिल रही कि उन पर मुकदमा चलेगा। क्या पूरी खबर है, विस्तार से इस पर अपडेट दीजिएगा। देखिए, दरअसल जो मूल मुद्दा था वो जल जीवन मिशन के दौरान हुए टेंडर्स को लेकर अनियमितताओं का था। हालांकि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी इस तरह की मंजूरी सरकार पहले दे चुकी है, लेकिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व मंत्री पीएचईडी के मंत्री रहे थे महेश जोशी, उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आज दी है। कल हमारी महेश जोशी से बातचीत भी हुई थी और वो बता रहे थे कि तकरीबन 7 महीने 3 दिन जेल में रहकर आने के बाद उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो लगभग निराधार साबित हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो सीजर मीमो है ईडी का, उसमें एक मोबाइल फ़ोन और सिम उनकी जब्त की गई है और उस सिम को अभी तक खोला भी नहीं गया है, ना मोबाइल को खोला गया है। ये एक अलग पहलू है। लेकिन जो पीएमएलए है वो कहता है कि आपने अवैध तरीके से पैसा बनाया और उस पैसे को छिपाने की कोशिश की, उस पैसे को जो दूसरी जगह लॉन्ड्रिंग उसकी की। इस संदर्भ में ये मामला बन रहा है और ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसी रेफरेंस में इस मामले को देखा जा सकता है। क्योंकि अब राज्यपाल ने अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी दे दी है, तो जो भी कोई ऑफिशियल दस्तावेज होंगे वहाँ तक पहुँच ईडी की आसान हो जाएगी। हालांकि इस पहुँच में पहले भी कोई पेच नहीं था, लेकिन 2 अलग अलग जांच अब चल सकेंगी। एक ईडी की जांच होगी जो पीएमएलए 2002 के तहत होगी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और एक जो जांच है वो एसीबी कर रही है। एसीबी पिछले दिनों चीफ इंजीनियर जेजेएम से भी मिली थी, अजय राठौड़ से, और उन्होंने पूछा भी था कि क्या कार्य प्रक्रिया है, कैसी कार्यप्रणाली है। हालांकि महेश जोशी ने ये कहा कि अगर एसीबी को या ईडी को ये समझना है कि जेजेएम में काम कैसा हो रहा है तो उन्हें जेजेएम के चीफ इंजीनियर की बजाय चीफ इंजीनियर स्पेशल प्रोजेक्ट से बात करनी चाहिए, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं। हालांकि जो पैसा का अवैध तौर पर भुगतान हुआ, 55 करोड़ रुपए का भुगतान ऐसा बताया जाता है जिसमें काम नहीं हुआ और भुगतान हो गया, उस मामले में भी एसीबी जांच कर रही है। लेकिन महेश जोशी अपने तर्क देते रहे, वो कहते रहे कि उनके पास जो पैसे आए उनका एक एक का हिसाब दे चुके हैं। कुछ उन्होंने अपने काम धंधे के लिए लोगों से उधार लिए थे ओपन मार्केट से, और जो पैसा उधार लिया गया था उसको चुकाया भी जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी कुछ ऐसे लोगों के ऊपर दबाव बना रही है जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए, और इस फेर में हो सकता है कि गैर वाजिब दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, जैसा महेश जोशी ने कल हमको बताया। लेकिन अभी राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिली है, अब ईडी को अपना काम करना है, वो जांच बढ़ाएगी और जरूरत पड़ने पर महेश जोशी से पूछताछ भी करेगी। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर कोटा से है, जहां मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को एक और बाघ मिला है। रणथंभौर से मुकुंदरा रिजर्व लाया गया बाघ अभी 23 स्क्वायर फीट किलोमीटर के एनक्लोजर में इसे छोड़ा गया है और कुछ दिन बाद 82 स्क्वायर वाले एनक्लोजर में इसे छोड़ा जाएगा। बाघ टीम 2408 की जोड़ी बनेगी कनकटी बाघिन के साथ, और बाघिन अनवी उर्फ कनकटी को भी यहीं पर छोड़ा गया है। बड़ी खबर है कोटा से, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को एक और बाघ मिला है। रणथंभौर से मुकुंदरा रिजर्व बाघ को शिफ्ट किया गया है। अभी 23 स्क्वायर किलोमीटर के एनक्लोजर में इसे छोड़ा गया है और कुछ दिनों के बाद इसे 82 स्क्वायर वाले एनक्लोजर में छोड़ दिया जाएगा। कनकटी बाघिन के साथ इसे यहां पर छोड़ा जा रहा है। मुकुंदरा को एक और बाघ मिला है
और वन विभाग की टीम यहां पर तैयारियां कर रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद बाघ को 82 स्क्वायर वाले एनक्लोजर में छोड़ दिया जाएगा और बाघ की 2408 की जोड़ी बनेगी कनकटी बाघिन के साथ। बाघिन अनवी उर्फ कनकटी को भी यहीं पर छोड़ा गया है। ये बड़ी खबर है कोटा से। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को एक और बाघ मिला है। रणथंभौर से मुकुंदरा रिजर्व इसे शिफ्ट किया गया है और फिलहाल अभी के लिए इसे 23 स्क्वायर किलोमीटर के एनक्लोजर में छोड़ा गया है। थोड़े दिन इंतजार किया जाएगा, इसके बाद 82 स्क्वायर वाले एनक्लोजर में इसे छोड़ दिया जाएगा। शाकिर इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। शाकिर, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को एक और बाघ मिला है, कब इसे यहां पर शिफ्ट किया जाएगा और कैसी यहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं? ये देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मुकुंदरा के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब यहाँ पर बाघों की संख्या 6 हो गई है। अभी कुछ देर पहले ही जो है टीम जो है बाघ को लेकर के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में प्रवेश टीम ने किया है और कुछ देर बाद इसकी आधिकारिक जो है पुष्टि वन विभाग के अधिकारी कर देंगे कि उसको रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले जो है रणथंभौर से पहले इसको ट्रैंकुलाइज किया गया और ट्रैंकुलाइज करके कोटा सड़क मार्ग से लाया गया। 2408 बाघ का नाम है, टी 2408 ये बाघ है। लगातार क्योंकि हाड़ौती के जो टाइगर रिजर्व हैं उनको बाघों से गुलजार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है इसमें पहल कर रहे हैं और इसी के चलते जो है अभी कुछ दिन पहले बूंदी में एयरलिफ्ट के जरिए यहाँ पर जो है टाइगर्स को लाया गया था। पहले जयपुर लाया गया वायुसेना विमान में, हेलीकॉप्टर में, और फिर सड़क के रास्ते बूंदी के रामगढ़ में लाया गया था। बूंदी के साथ साथ कोटा का, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है उसमें भी जो है लगातार बाघों को लाया जा रहा है और अब जो है रणथंभौर से इस बाघ को लाया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब क्योंकि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, कोटा में टूरिस्ट जो है वन्य जीवों को देखने के लिए आए, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसी की कड़ी में ये भी एक बड़ा कदम है। ठीक है शाकिर, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।